फाइट क्वीन की लाइफ टाइम अर्निंग 258 करोड़ थी, पिछले साल की टॉप 5 हाईएस्ट अर्निंग फिल्मों में से एक। जिस तरह की शुरुआत बैटल ऑफ इंद्रावत को मिली थी, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जल्द ही बैटल ऑफ इंद्रावत फाइट क्वीन की लाइफ टाइम अर्निंग को पीछे छोड़ देगी। अगर हमारी फिल्म इसी तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करती रही तो जल्द ही ये फाइट क्वीन के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी। मिलन सर, हमारी फिल्म की शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस तो कृतिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा साबित होगी। उसने हमारी फिल्म की प्राइम टाइम स्क्रीन स्लॉट ना मिलने का जोरदार मजाक उड़ाया था। देखिएगा, हम बिना प्राइम स्क्रीन स्लॉट के ही उसकी फिल्म के कलेक्शन को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देंगे। मिलन के पब्लिसिटी हेड ने कहा। वो अभी काफी यंग है, इसलिए उसे लगता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। दिया कृतिका का मजाक उड़ाते हुए बोली। आज से पहले उसका सामना मिलन सर जैसे बड़े डायरेक्टर से नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे ये पता चलेगा कि मिलन सर से उलझकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ, इतनी कम उम्र में उसका इतना घमंडी होना उसके लिए जरा भी अच्छा नहीं। कम से कम अपने फिल्म के फ्लॉप होने से उसे एक सबक तो मिलेगा। ये सबक कि कब किससे उलझना चाहिए और किससे नहीं। मिलन सर, यूनाइटेड पिक्चर के सीईओ संजय खान आपसे मिलने के लिए आए हैं। इस बार मिलन की मूवी को अकेले यूनाइटेड पिक्चर ने प्रोड्यूस किया था। कंग्रेचुलेशंस मिलन। संजय ने उसके ऑफिस में आते ही मिलन को कंग्रेचुलेट किया। नहीं नहीं सर, अभी कंग्रेचुलेट मत कीजिए, मिलन ने झूठा दिखावा करते हुए कहा। मिस्टर साइको के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। खुद को इतना भी कम करके मत आको मिलन, तुम्हारी फिल्म ने पहले ही दिवाकर की फाइट क्वीन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जल्दी ही इस साल की सबसे बड़ी हिट भी बन जाएगी। मिस्टर साइको कलेक्शन के मामले में तो गलती से भी हमारी फिल्म के आसपास नहीं पहुंच सकती। ऐसा तो गलती से भी मत सोचना कि चूंकि उस फिल्म को हमारी फिल्म से बेहतर रेटिंग मिली है तो लोग हमारी मूवी छोड़कर उसे देखने चले जाएंगे। मानता हूँ कि कृतिका की पब्लिसिटी स्किल्स लाजवाब है। कोई चक्कर चलाकर उसने अपनी फिल्म की रेटिंग भी हमारी फिल्म से बेहतर करवा ली, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग उसकी फिल्म देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मिलन, एक तरफ तुम हो जो देश के सबसे बड़े और पॉपुलर डायरेक्टर में से एक है, एक तरफ तलपेश जिसकी एज ए डायरेक्टर की पहली फिल्म है। अब ऐसे में लोगों की पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फिल्म को देखना होगा या उसकी। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं संजय सर। कह तो मिलन ऐसे रहा था जैसे वो कितना डाउन टू अर्थ है, लेकिन अंदर ही अंदर घमंड से उसकी छाती चौड़ी होती जा रही थी। मिलन सर, क्यों ना अपनी फिल्म की एक्स्ट्रा पब्लिसिटी के लिए हम फिल्म के फर्स्ट 2 दिनों के कलेक्शन को पब्लिकली रिलीज कर दें, मिलन के पब्लिसिटी हेड ने कहा। संजय सर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मिलन ने संजय से सवाल किया। मुझे लगता है कि ये करना काफी अच्छा रहेगा, संजय ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके परमिशन के तुरंत बाद मिलन की पब्लिसिटी टीम ने बैटल ऑफ इंद्रावत के पहले 2 दिन के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट को पब्लिकली रिलीज कर दिया, जिसे जानने के बाद इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए। पहले 2 दिन में ही 62 करोड़। लगता है लोगों को अब अच्छी फिल्म की परख नहीं, लेकिन बैटल ऑफ इंद्रावत देख लेने के बाद जब वो पछताएंगे, तब उन्हें इसकी परख हो जाएगी कि कौन सी फिल्म अच्छी होती है और कौन सी नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? फिल्म की बस सीजीआई इफेक्ट खराब थी, बाकी तो फिल्म में सब कुछ अच्छा था। वो छोड़ो, ये बताओ कि मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रही? उन्होंने अभी ऑफिशियली तो कुछ भी रिलीज नहीं किया है। लगता है उनकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस यानी कि उनकी फिल्म को मिले सारे अच्छे रिव्यू पेड रिव्यूज थे। पेड रिव्यूज भी कृतिका की ही एक चाल होगी। वो लड़की अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आएगी। फाइनली मिलन भी अपने दिल की भड़ास निकालने से बाज नहीं आया। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ ऑडियंस के रिएक्शन से। मुझे अपने ऑडियंस की जजमेंट पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी बुरी। मिलन के इस ट्वीट के बाद कई डायरेक्टर्स उसकी चापलूसी करने की कतार में लग गए। मिलन ने बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, वो कभी गलत बोल ही नहीं सकता। कई सेलिब्रिटीज ने भी तुरंत मिलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कंग्रेचुलेशंस टू मिलन सर, और मेरे सभी फैंस और दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप सभी लोग बैटल ऑफ इंद्रावत जरूर देखें। दूसरी तरफ जिन लोगों ने मिस्टर साइको देख ली थी, वो लोग बेचैन हुए जा रहे थे। आखिर मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस रिजल्ट रिलीज क्यों नहीं की जा रही? किसी ने तुरंत उस कमेंट पर रिप्लाई किया, उनकी बॉक्स ऑफिस रिजल्ट रिलीज हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बैटल ऑफ इंद्रावत की 62 करोड़ के कलेक्शन को तो मिस्टर साइको पीछे छोड़ने से रही। कई सेलिब्रिटीज ऐसे भी थे जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर मिलन को सपोर्ट करने के साथ साथ पर्सनली कॉल करके फिल्म की अच्छी ओपनिंग के लिए उसे बधाई दी। सबसे पहले उसे बधाई देने वाली लावण्या थी।
कंग्रेचुलेशंस मिलन सर। मैंने बैटल ऑफ इंद्रावत की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखी। आपने कमाल की फिल्म बनाई है। जो लोग आपके फिल्म से compete करने के सपने देख रहे थे, वो ऐसा करके बस अपना ही मजाक बना रहे थे और कुछ नहीं। उन्हें बताने कि उन लोगों ने कितनी बड़ी शख्सियत से पंगा लिया है। लावण्या की तारीफ से मिलन का दिल गदगद हो गया। चूंकि फिल्म का बेहतर रिजल्ट उसके हाथ में था, इसलिए अब वो लावण्या से पहले की तरह जरा भी गुस्सा नहीं था। लावण्या, जितनी प्यारी तुम हो उतनी ही प्यारी तुम्हारी बातें। मिलन सच में बहुत खुश था। उसने चहकते हुए आगे कहा, जब हम फिल्म की सक्सेस पार्टी को सेलिब्रेट करने वाले होंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले कॉल करूंगा। तुम आओगी ना? जरूर सर, आप बुलाए और मैं ना आऊं? लावण्या ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया। फिर तुरंत उसने उससे माफी भी मांगी। मिलन सर, इससे पहले मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। मेरी वजह से फिल्म को लेकर एक बड़ा स्कैंडल क्रिएट हो गया। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। आगे से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि दोबारा से मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो। अब जब मिलन उससे गुस्सा नहीं था तो वो उसे क्यों डांटता? कोई बात नहीं, जवान लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मुझसे ज्यादा बेहतर ये बात कौन समझ सकता है? जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अपनी गलती से सबक जरूर लो, ताकि दोबारा से तुमसे कोई ऐसी गलती ना हो। किसी भी मूवी को डायरेक्टली नीचा दिखाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम इनडायरेक्टली ये कर सकती हो, लेकिन बहुत ही ध्यान से। जी सर, मैं आपकी कही बात का पूरा ध्यान रखूंगी, लावण्या ने तुरंत जवाब दिया। इस बार मिलन के साथ साथ लावण्या भी बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने कुछ गलत कह दिया था, जिसके लिए एज अ पनिशमेंट अगले 6 महीने तक पब्लिक के बीच होने वाली उसकी सभी अपीयरेंस को ओबेरॉय कॉरपोरेशन ने कैंसिल कर दिया। इस पूरे वक्त में वो बस यही सोच रही थी कि कैसे वो वापस से लोगों के बीच अपना कमबैक कर सके। उसे 6 महीने तक उनकी नजरों से दूर रहना जरा भी मंजूर नहीं था, लेकिन अभी वो कोई रास्ता निकाल पाती कि रास्ता खुद ब खुद चलकर उसके पास आ गया। बैटल ऑफ इंद्रावत की 2 दिनों में हुई कलेक्शन ये बात प्रूव करने के लिए काफी थी कि उसकी बातों ने फिल्म के कलेक्शन पर कुछ खास बुरा असर नहीं डाला था। रियल टैलेंट के सामने हर तरह का ड्रामा तो फेल हो ही जाना था। अगर बैटल ऑफ इंद्रावत आगे भी इसी तरह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है, तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन चाहे कुछ भी कर ले, वो उसे लोगों की नजरों से दूर नहीं कर पाएगा। फिल्म के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उन लोगों को उसकी पनिशमेंट खत्म करने के साथ साथ उसके साथ ज्यादा से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने होंगे। फोन कट करने की तुरंत बाद वो खुशी से झूम रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस थी। आज फाइनली जाकर उसे कुछ सुकून मिला था। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल कर इस बारे में बताया और उसे घर पर एंजॉय करने के लिए बुला लिया। इस दौरान लोगों की बधाई देने वाले कॉल पिक करते करते मिलन का हाथ अब दर्द करने लगा था। उसकी फिल्म से जुड़े लोगों के अलावा जिन किसी के साथ भी उसने पहले कभी काम किया था, वे सब बारी बारी से उसे कॉल कर बधाई दे रहे थे। बैटल ऑफ इंद्रावत की पब्लिसिटी टीम ने तुरंत अलग अलग मीडिया अकाउंट्स को इस बारे में बतलाया, जिसके बाद ये खबर उनके द्वारा इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह फैलाई जाने लगी। फिल्म के 2 दिनों का कलेक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। दिवाकर तो अभी से परेशान हो गया। लास्ट ईयर आई उसकी फिल्म फाइट क्वीन का लाइफ टाइम कलेक्शन अब खतरे में है। मिलन ने बैटल ऑफ इंद्रावत हॉलीवुड को ध्यान में रखकर बनाई है। देखना, इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन जरूर मिलेगी। इन सारे कमेंट्स को ऑनलाइन देखने के बाद तो मिलन खुशी से पागल हुआ जा रहा था। आखिर तल्पेश और कृतिका ने उससे कम्पीट करने की हिम्मत कैसे की? ये लड़ाई तो वो दोनों शुरू होने से पहले ही हार चुके थे। तभी मिलन की असिस्टेंट दिया ने उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। एक्सक्यूज मी मिलन सर, वो मिस्टर साइको के पहले 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट भी आ गई है। अच्छा, उनका कलेक्शन कितना रहा? मिलन उनकी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए बेताब था, ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके। जिस अंदाज में उसने वो सवाल किया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुद को कोई अरबपति समझ रहा है, जो एक मजदूर से ये पूछना चाहता है कि क्या आज उसने अपनी मजदूरी के 300 रुपए कमा लिए। लेकिन मिलन के साथ साथ संजय भी इस बात को महसूस नहीं कर पाया कि उसकी असिस्टेंट की आवाज में थोड़ी घबराहट और हेजिटेशन है। इस वक्त वो दोनों और वहां मौजूद हर शख्स मिस्टर साइको पर बैटल ऑफ इंद्रावत की हुई जीत की खुशियां मना रहा था। मिलन ने तुमसे कुछ पूछा है ना, उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तो कहते हुए संजय ने उसके हाथों से वो पेपर शीट छीन लिया, जिसमें मिस्टर साइको का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट मेंशन था। इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा? कोई बात नहीं, आज का दिन खुशियां भरा दिन है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मिलन ने हंसते हुए दिया कि गुस्ताखी टाल दी।
जल्द ही मैं तुम सबको बोनस देने वाला हूँ। थैंक यू मिलन सर, थैंक यू सो मच सर, वहां मौजूद मिलन की बाकी स्टाफ ने कहा। यहाँ तक कि मिलन की बात सुन संजय भी मुस्कुरा उठा। घमंड से हंसते हुए जैसे ही संजय ने उस पेपर शीट पर नजर दौड़ाई, उसका चेहरा किसी बर्फ की तरह जम गया। उस शीट को देखने के बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। संजय, संजय क्या हुआ? मिलन ने उसे झकझोरते हुए सवाल किया। अपनी बात कहने के साथ साथ उसने नोटिस किया कि संजय के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए हैं। ये समझने के साथ ही मिलन का दिल सहम गया। वो एकदम से बेचैन हो उठा, लेकिन उसने सोचा कि वो बेकार भी परेशान हो रहा है। उसे परेशान होने की क्या जरूरत थी? क्या अब भी कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर सकता था? उसकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी आसानी से तो पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। लगता है हमारी फिल्म और मिस्टर साइको के बीच का गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। घमंड में डूबे मिलन को लगा कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया है। चिंता मत कीजिए सर, ये बस पहला वीकेंड है। कृतिका की पब्लिसिटी के कारण लोग क्यूरियोसिटी में उसकी फिल्म देखने चले गए होंगे, इसलिए उसकी फिल्म का कलेक्शन हमारी फिल्म की ही तरह अच्छा रहा होगा। लेकिन वीकेंड के बाद ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, हम एक बड़े मार्जिन से उन्हें पीछे छोड़ देंगे। संजय ने उसकी बात सुन डायरेक्टली वो पेपर शीट मिलन की तरफ बढ़ा दी। मिलन, अच्छा रहेगा कि आप ये खुद से देखें, संजय ने धीमी और परेशान होने वाली आवाज में कहा। इस दौरान तलपेश अपने ऑफिस में अपने सभी स्टाफ के साथ मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। साथ ही वे लोग बैटल ऑफ इंद्रावत के कलेक्शन के बारे में पहले ही जान चुके थे। इस वजह से स्टूडियो में मौजूद हर शख्स जरूरत से ज्यादा परेशान था। तभी मीता भागते हुए ऑफिस के अंदर आई। तलपेश सर, हमारी हमारी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। अच्छी बात है। वैसे तो तलपेश बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी पर जाहिर ना होने देकर काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। सभी ध्यान दें, हमारी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। कलेक्शन कितना रहा सर? सभी ने एक साथ सवाल किया। अभी तक तलपेश की परेशानी एक्साइटमेंट में बदल चुकी थी। साथ ही वो काफी इमोशनल भी हो गया था। कुछ गहरी और लंबी सांसें लेकर उसने खुद को शांत किया। फिर उसने मीता के हाथों से वो पेपर शीट ले लिया और उसमें लिखे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पढ़ने लगा। 81 करोड़! तल्पेश कहते हुए खुशी से उछलने लगा। 81 करोड़! सुना, सुना तुम सबने, 81 करोड़! कुछ वक्त पहले उन्हें मालूम चल चुका था कि मिलर की बैटल ऑफ इंद्रावत ने पहले 2 दिनों में 62 करोड़ की कमाई की थी। मिस्टर साइको ने कलेक्शन के मामले में बैटल ऑफ इंद्रावत को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया था। कहाँ 81, कहाँ 62 करोड़। खुशी से झूमते हुए तल्पेश की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो कितनी भी गहरी गहरी सांसें क्यों न ले ले, लेकिन इस बार वो खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि मिस्टर साइगो की शूटिंग के दौरान उसने किस किस तरह की मुश्किलों का सामना किया था। पूरी की पूरी बैटल ऑफ इंद्रावत ग्रीन पर्दे के सामने एयर कंडीशनिंग में शूट की गई थी, लेकिन मिस्टर साइको का क्या? उसमें इन्वॉल्व हर एक शख्स राजस्थान की गर्मियों में पूरे 2 महीने तक चलता रहा था। रेत की आंधी ने उन्हें न जाने कितनी बार परेशान किया था। मेल एक्टर्स के साथ साथ फीमेल एक्टर्स का भी बदन उस चिलचिलाती धूप में झुलस गया था। वो हर वक्त रेत और धूल में सने रहते थे। वैसी जगह शूटिंग करना जहां आसपास ठहरने के लिए कोई होटल तक ना हो, कितना मुश्किल होता है, ये गिनती भर के लोग ही जानते होंगे। उन्हें पीने का पानी भी ठीक से नहीं मिल पाता था। उसके कुछ कोवर्कर्स डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो गए थे। शुक्र है कि उसकी और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। उन सभी की कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई। ऑडियंस ने फिल्म में उनकी मेहनत को देखा था और उसे पसंद भी किया। वहां मौजूद सभी शख्स को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया था। तल्पेश खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था। क्या क्या कहा आपने सर? तल्पेश ने अपने आंखों में आए आंसुओं को उनसे छिपाकर पोंछते हुए जवाब दिया। 81, 81 करोड़! मीता धीमी आवाज में बोल उठी। 81 करोड़ सिर्फ 2 दिनों में? ये तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी डेब्यूटेंट डायरेक्टर की फिल्म को आज तक इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं मिली है। तुम बैटल ऑफ इंद्रावत की कलेक्शन को भूल तो नहीं गई? तल्पेश ने मीता को याद दिलाया। भूली तो नहीं हो, लेकिन अब उसमें याद करने लायक रखा क्या है? मीता बेफिक्री से बोलते हुए हंस पड़ी। इसका क्या मतलब था? यही कि उसे मिलन या उसके फिल्म से अब कोई लेना देना ही नहीं था। फिल्म से जुड़ा हर शख्स इमोशनल फील कर रहा था। उनमें से एक शख्स ऋतुराज था। बाबा रे,
क्या इस मूवी की वजह से मैं पॉपुलर होने वाला हूँ? हर कोई उसका चेहरा देखने लगा और इसी के साथ अचानक से ऋतुराज ठहाके लगाकर जोर से हंस पड़ा। उसके यूं हंसने से सभी हैरान हो गए, लेकिन कुछ पल के बाद वो सब भी उसके साथ मिलकर हंसने लगे। लगता है कि यंग एक्टर इस न्यूज को सुनकर पूरी तरह से हिल गया था। तल्पेश, संबित ने उसके कंधे को थपथपाया। तुम भी तो कुछ कहो। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे ज्यादा इमोशनल तल्पेश था। मैंने मैंने इतने बेहतर बॉक्स ऑफिस रिजल्ट की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। खुशी से चहक रहे तल्पेश के असिस्टेंट मीता ने कहा, मिलन सर, हमारी कड़ी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। हाँ, तल्पेश ने अपनी भराई आंखों को फिर से पोंछते हुए कहा। बस इस बार वो अपने आंसुओं को लोगों की नजरों से छिपा नहीं पाया था। संबित, मीता, रुचिका, ऋतुराज, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तल्पेश ने कहा। इस फिल्म में इन्वॉल्व हर एक शख्स को मेरी तरफ से थैंक्स। बात पर्दे के सामने की हो या पीछे की, तुम सबने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है। और कृतिका, थैंक यू सो मच। अगर मुश्किल भरी उस घड़ी में तुम हमारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं होती तो हम ये फिल्म कभी नहीं बना पाते। संबित, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था तब तुम पहले शख्स थे जिसने मुझ पर और मेरी फिल्म पर भरोसा जताया और इसमें काम करने के लिए राजी हुए। संबित वो पहला शख्स था जो दोस्ती की खातिर तल्पेश के कहे बगैर ही उसके फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गया था। और ऋतुराज, तुम्हारे पास तो एक पॉपुलर फिल्म का ऑफर था जिसे ठुकरा कर तुम मेरी फिल्म में काम करने के लिए राजी हुए। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा? मिस्टर साइको के लिए तल्पेश को एक यंग विलन चाहिए था। उसने कई फेमस यंग एक्टर्स को इस फिल्म का प्रपोजल दिया, लेकिन उन सब ने उसकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वो ऋतुराज था जिसने तल्पेश के एक बार कहने भर से बिना हिचकिचाए फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। कल्पेश को लगता था कि अपनी उम्र के सभी यंग एक्टर्स की तरह ऋतुराज भी थोड़ा घमंडी होगा, लेकिन आगे जाकर उसकी सोच गलत साबित हो गई। और कृतिका, तुमने तो फिल्म में काम करने के लिए किसी भी तरह की फी तक डिमांड नहीं की। मैं ये बात अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तल्पेश सभी की दिल से तारीफ कर रहा था। तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अपने ना होकर हम कोई गैर है, कहते हुए संबित ने जोर से तल्पेश के कंधे पर मुक्का मारा। तल्पेश सर, भले ही शुरुआत में मैंने आपकी हेल्प की थी, लेकिन इस वक्त तो आप हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ऋतुराज खुशी से बोल पड़ा। फिल्म को मिली सक्सेस में हम सभी की मेहनत के साथ साथ कृतिका का बहुत बड़ा योगदान है। बिना उसकी पब्लिसिटी स्किल्स के हमारी फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर नहीं आती, तल्पेश ने कृतिका की तारीफ करते हुए कहा। बिल्कुल सही। संबित ने भी उसकी बात से सहमति जताई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म से जुड़े हर शख्स ने इसे सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया है। एक मेरे पीआर स्किल्स को फिल्म की सक्सेस का कारण मानना इस फिल्म से जुड़े बाकी सभी लोगों की इंसल्ट करने जैसा होगा। कृतिका ईमानदारी से बोल पड़ी। इस वक्त हमें बाकी बातों को छोड़कर जल्दी से जल्दी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिजल्ट को पब्लिकली रिलीज करना चाहिए। कृतिका ने तल्पेश को याद दिलाया। हाँ हाँ, ऋतुराज ने कृतिका की बात पर सहमति जताई। मिलन और उसकी टीम के घमंड को तोड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बैटल ऑफ इंद्रावत की टीम के आधे ऑनलाइन कमेंट्स ने ऋतुराज का दिमाग खराब कर दिया था। वो लोग अपनी फिल्म की सक्सेस को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने फिल्म के हिट होने पर दी जाने वाली सक्सेस पार्टी की डेट भी अनाउंस कर दी थी। लेकिन जैसे ही मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस रिजल्ट अनाउंस होगी, वैसे ही लोगों की नजरों में मिलन और उसकी टीम बस एक मजाक बनकर रह जाएगी। एक मिनट रुको, कहते हुए तल्पेश ने मीता से सवाल किया। हमारी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिजल्ट परफेक्ट तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई गलती हुई हो? तल्पेश को अभी भी फिल्म के कलेक्शन पर पूरा भरोसा नहीं हो पाया था। पहले 2 दिन में 81 करोड़ कमाई। एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए तो ये किसी सपने की तरह था। नहीं सर, मैं खुद इस बात से कंफ्यूज थी, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने 3 अलग अलग सोर्सेस से इसे कंफर्म किया है, मीता ने कहा। बिना कंफर्म किए मैं बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आपको कैसे बता सकती थी? फाइनली तल्पेश खुशी से हंस पड़ा। तो फिर जल्दी से इसे रिलीज करो। एक मिनट रुको, कृतिका, मेरे ख्याल से ये शुभ काम तुम्हें अपने हाथों से करना चाहिए। जरूर, कृतिका मुस्कुराते हुए राजी हो गई। अब जब बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आ चुकी थी तो उन सभी के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब वे सब आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करने लग गए थे। संबित इसमें सबसे ज्यादा आगे था।
तुम्हें कृतिका को थोड़े ज्यादा पैसे देने चाहिए तल्पेश। हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के साथ साथ उसने हमारी फिल्म की पब्लिसिटी इंचार्ज का बहुत बखूबी काम निभाया है। मुझे लगता है कि कृतिका को फिल्म में कास्ट करके तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही फायदा हो गया है। ऋतुराज भी इस हंसी मजाक में शामिल हो गया। एकदम सही। इतनी बढ़िया बॉक्स ऑफिस अर्निंग के बाद तो तल्पेश सर कंजूसी नहीं कर सकते। मैं कंजूसी करूंगा भी नहीं। तल्पेश हंस पड़ा। आज का लंच तुम सबको मेरी तरफ से। उसकी बात सुनकर सभी उसका मुंह देखते रह गए। बस लंच? बात तो पैसों की हो रही थी और ये लल्लू सबको लंच करवाकर टरका देना चाहता था। अरे तुम लोगों का ध्यान भटक तो नहीं गया? जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अभी हमारा पूरा ध्यान फिल्म की एक्स्ट्रा पब्लिसिटी पर होना चाहिए। जब सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा तब मैं तुम सबको एक शानदार पार्टी दूंगा। कल्पेश ने उन सभी के चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देख उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश में कहा। दूसरी तरफ मिलन के स्टूडियो में मिलन बार बार मिस्टर साइको की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट वाली पेपर शीट को उलट पलट कर देख रहा था। उस फिल्म ने जो शानदार कलेक्शन की थी उसे देख उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी। वो बार बार उस पेपर में लिखी हर एक लाइन को पढ़ रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। इम्पॉसिबल! मिलन जोर से चिल्लाया। ये जरूर कैलकुलेशन एरर है। जरूर इसमें एक जीरो गलती से ऐड हुआ होगा। मिस्टर साइको इतना बड़ा अमाउंट कैसे अर्न कर सकती थी? 81 करोड़? उसे लग रहा था कि उसकी फिल्म ने जो 62 करोड़ की अर्निंग की थी वैसी शुरुआत किसी और फिल्म को मिल पाना इम्पॉसिबल था। ये कोई फेस्टिवल सीजन भी तो नहीं था। इसके बाद भी कृतिका की फिल्म को इतनी बड़ी शुरुआत कैसे मिल गई? कहीं इन लोगों ने फिल्म के कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया है ना? मिलन चिल्लाया। मिस्टर साइको से कंपैरिजन किया जाए तो बैटल ऑफ इंद्रावत जैसे बिग बजट फिल्म का शुरुआती कलेक्शन बहुत ही बेकार था। अपनी फिल्म के कलेक्शन को जानने के बाद जोश में आकर मिलन और उसकी टीम ने फिल्म की कलेक्शन को पब्लिकली अनाउंस कर दिया। साथ ही फिल्म की सक्सेस पार्टी की डेट भी अनाउंस कर दी। ये सब करके उन लोगों ने खुद से अपना मजाक बनाया था। दोनों फिल्मों को इक्वल स्क्रीनिंग मिली थी। इसके बाद भी मिस्टर साइको ने बैटल ऑफ इंद्रावत को पीछे छोड़ दिया था। गुस्से से पागल हो रहे फिल्म के प्रोड्यूसर संजय का चेहरा काला पड़ने लगा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मिलन की फिल्म किसी डेब्यूटेंट डायरेक्टर की फिल्म से पिट जाएगी। जाओ और जाकर इस रिजल्ट को फिर से कंफर्म करो। क्या इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस डेटा सच में सही है? मिलन ने अपने असिस्टेंट दिया से कहा। मैं जाकर फिर से चेक करती हूँ सर। दिया तेजी से पलटकर वहां से जाने लगी। रुको, संजय ने गरजते हुए कहा। दोबारा से बॉक्स ऑफिस रिजल्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं। वो सही कह रहा था। जिस तरह से मिस्टर साइको को अच्छे रिव्यूज मिले थे उसके बाद तो फिल्म को मिली इतनी अच्छी शुरुआत पर किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए था। इसे दोबारा से चेक करना कितनी शर्मिंदगी भरी बात होगी। संजय बिफरते हुए बोला। दूसरे साइज के साथ साथ मिस्टर साइको की टीम ने भी इन आंकड़ों को शेयर किया है। दिया धीमी आवाज में बोली। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए मिलन ने कुछ गहरी सांसें ली, फिर अपने मोबाइल से ऑनलाइन साइट्स पर जाकर खुद फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को चेक करने लगा। ऑफिशियली मिस्टर साइको के कलेक्शन के अनाउंस होते ही जिन मीडिया अकाउंट्स के साथ कृतिका की अच्छी फ्रेंडशिप थी उन्होंने तुरंत कृतिका के ट्वीट को रीट्वीट किया और भी कई मीडिया अकाउंट बारी बारी से यही कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, मिस्टर साइको ने रिलीज होने के 2 दिन के अंदर ही 81 करोड़ की कमाई। किसी डेब्यूटेंट डायरेक्टर को मिली ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। मिस्टर साइको इतनी बड़ी हिट कैसे बनी? इस फिल्म को देख चुके लोगों की तारीफ के कारण। फिल्म की रेटिंग्स बहुत हाई है। शायद ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की दौड़ में आ चुकी है। डायरेक्टर दिवाकर ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए मिस्टर साइको और उसकी टीम को बधाई दी। कंग्रेचुलेशंस टू तल्पेश। देखना, एक दिन डायरेक्शन लाइन में आने का ख्वाब देखने वाले यंगस्टर्स के लिए तुम सबसे बड़े आइडल बनोगे। तल्पेश ने तुरंत दिवाकर की ट्वीट पर रिप्लाई किया। थैंक्स दिवाकर भैया, जब से डायरेक्शन का ख्याल मेरे दिल में आया आप तब से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। आपकी वजह से कृतिका जैसी काबिल एक्ट्रेस मेरी फिल्म में कास्ट हुई। इसके लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। अपनी पोस्ट में तल्पेश ने उन सभी को थैंक्स कहा जो उसके फिल्म से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए थे। जल्दी ही वे मीडिया अकाउंट्स जिनसे कृतिका ने कुछ वक्त पहले कांटेक्ट किया था उन्होंने मिस्टर साइको की मेकिंग के दौरान शूट हुई वीडियोस अपनी अपनी साइट पर शेयर करनी शुरू कर दी। जिन मुश्किलों का सामना उन लोगों ने किया था, जैसी डेडिकेशन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन लोगों ने दिखाई थी, उन चीजों को देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स दिल से उनकी तारीफ करने लगे। मैंने अब तक तो ये फिल्म देखी नहीं है लेकिन अब मैं इसे देखने जरूर जाऊंगा।
मिस्टर साइको की टीम ने बहुत मेहनत की है। मैं भी यार, अब तो ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। जितनी मेहनत फिल्म की पूरी टीम ने की है, उसके बाद ये कहना सरासर गलत होगा कि फिल्म खराब हो सकती है। अब तो मैं भी ये फिल्म देखने जरूर जाऊंगा। दूसरी तरफ कई इंटरनेट यूजर्स ऐसे थे जो आग में घी डालने से बाज नहीं आ रहे थे। मिलन कहाँ गायब हो गया, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। जरूर अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी प्लान कर रहा होगा। बेचारा शर्म से किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। मिस्टर साइको ने बड़े मार्जिन से उसकी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। कहाँ छुपे हुए हो मिलन, अब नहीं कहोगे कि तुम्हें ऑडियंस की जजमेंट पर भरोसा है? लो देख लो, आ गया जजमेंट। हर इंटरनेट यूजर रह रह कर मिलन को टैग कर उसे ट्रोल कर रहा था। जैसे कुछ वक्त पहले लोगों के कंग्रेचुलेटरी कॉल्स पिक कर करके मिलन के हाथ में दर्द हो गया था, वैसे ही अब तलपेश के हाथों में दर्द होने लगा था। तलपेश के साथ साथ कृतिका भी अपने जान पहचान वालों के कंग्रेचुलेटरी कॉल्स पिक कर करके अपने हाथ पे दर्द करवा चुकी थी। ओबेरॉय कॉरपोरेशन में पीआर डिपार्टमेंट के उसके सभी दोस्त उसे बारी बारी से कॉल कर रहे थे। उनसे बातें हो जाने के बाद उसे अपनी पहली फिल्म के को स्टार्स रोनित और शौर्य का भी कॉल आ गया। उनके कॉल करने के कुछ पल बाद ही उसे दिवाकर ने कॉल किया। कंग्रेचुलेशंस कृतिका, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच दिवाकर अंकल। वैसे अगर आपने मुझे ये फिल्म ऑफर नहीं की होती तो मुझे तो इस फिल्म में काम करने का मौका ही नहीं मिलता। कृतिका मुस्कुराते हुए चहक कर बोली, अरे जब मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मेरी नीस, तो फिर हमें एक दूसरे को थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? अब से हम एक दूसरे की हेल्प जरूर किया करेंगे, लेकिन थैंक्स वाली फॉर्मेलिटी हमारे बीच नहीं चलेगी। दिवाकर खिलखिलाते हुए बोला। दूसरी तरफ तल्पेश को कंग्रेचुलेटरी कॉल्स के अलावा ऐसे भी कई कॉल्स आ रहे थे जिसमें उसे टीवी चैनल्स और कुछ मीडिया अकाउंट्स वाले इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। कृतिका को ऐसे ही एक इंटरव्यू के लिए किसी रिपोर्टर का कॉल आया था। इस दौरान नेशनल फिल्म अकादमी के प्रिंसिपल गौतम ने भी मिस्टर साइको की शुरुआती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देख लिया था। उसके बाद उसने तुरंत नेशनल ड्रामा अकादमी के प्रिंसिपल कामत को कॉल किया ताकि वो उसे जेलस फील करवा सके। कैसे हो कामत, क्या तुमने न्यूज़ देखी? मिस्टर साइको की शुरुआती कलेक्शन कितनी शानदार रही है। जानते हो फिल्म की फीमेल लीड कृतिका हमारे स्कूल की स्टूडेंट है। गौतम जानबूझकर कामत को भड़का रहा था। कामत एकदम से बिफर उठा। गौतम आगे भी कामत के दिल में लगी आग को भड़काता रहा। अरे रे, मैं तो भूल ही गया, कृतिका तो पहले तुम्हारे स्कूल में जाने वाली थी ना? वो तो शायद तुम्हारे स्कूल में एडमिशन भी ले चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे अपने स्कूल से भगा दिया। अब तो गुस्से से कामत के सर के बाल खड़े होने लगे थे। वो समझ गया था कि गौतम जानबूझकर उसे सुलगा रहा है। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। अगर तुम कृतिका को अपने स्कूल से भगाते नहीं तो वो मेरे स्कूल में आती कैसे? जैसे ही वो यहाँ आई उसे एक फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ। उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब फिल्म के रिलीज होने पर उसे कितना शानदार रिस्पॉन्स मिला है ये तुम देख ही रहे हो। मुझे कृतिका पर गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। और वो एक काबिल स्टूडेंट है। उसने मेरे साथ साथ मेरे स्कूल का नाम भी रोशन किया है। हाँ, आगे से फ्यूचर में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट की एक्टिंग स्किल्स खराब होती हैं, क्योंकि अब हमारे पास कृतिका है। यू आर वेलकम। प्रिंसिपल कामत ने गुर्राते हुए गौतम की उसे थैंक्स कहने का जवाब दिया। इस बार कृतिका लकी निकली, लेकिन फ्यूचर में हर बार उसका लक उसका साथ नहीं देगा। तुम गलत सोच रहे हो कामत, वो हमेशा लकी रहेगी। जब निखिल उसके साथ है तो उसका लक उसका साथ क्यों नहीं देगा? वो जिस भी फिल्म में काम करना चाहेगी करेगी। हर बार उसकी फिल्म को प्राइम स्क्रीन स्लॉट्स मिलेंगे। अगर उसकी कोई मूवी फ्लॉप भी होती है तो वो भी 100 करोड़ के ऊपर की कमाई खेल खेल में कर ही लेगी। गौतम हंसते हुए बोला। कामत चौंक गया। वो तो ये बात भूल ही गया था। खैर, मैं बस तुम्हारा आभार जताना चाह रहा था। गौतम कामत को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। कृतिका को अपने स्कूल से भगाकर तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच कामत, थैंक यू सो मच। इस वक्त कामत को बुरा फील करवाकर गौतम सालों से उसकी वजह से बिगड़ी अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार रहा था। फाइनली कामत का गुस्सा किसी भट्टी में चल रही आग की तरह भड़क उठा। उसने जोर से अपने ऑफिस का फोन पटक दिया। इससे पहले जब प्रोफेसर जावेद की बेरुखी की वजह से कृतिका ने नेशनल ड्रामा अकादमी को छोड़ दिया, तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन से नेशनल ड्रामा अकादमी को मिलने वाली हर तरह की इन्वेस्टमेंट को निखिल ने बंद करवा दिया। इससे कामत इस कदर परेशान हो गया कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो डिप्रेशन में चला गया।
रही सही कसर स्कूल की हायर अथॉरिटी ने पूरी कर दी, जो उस पर ओबेरॉय कॉरपोरेशन के इन्वेस्टमेंट को स्कूल में किसी भी तरह से वापस लाने का दबाव बनाने लगे। वो ओबेरॉय कॉरपोरेशन के इन्वेस्टमेंट को तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन अपनी जी तोड़ मेहनत से उसने स्कूल को मिलने वाली इन्वेस्टमेंट में कोई कमी आने नहीं दी। नेशनल ड्रामा अकेडमी एक पॉपुलर स्कूल था, इसलिए कई अमीर लोग उस स्कूल में इन्वेस्टमेंट वैसे भी करना चाहते थे। अपनी कोशिशों से कामत ने अपने स्कूल को स्पॉन्सर करने के लिए कुछ खास बिजनेसमैन को राजी कर लिया। हालांकि वे लोग ओबेरॉय कॉरपोरेशन की बराबरी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से नेशनल ड्रामा स्कूल वापस से अपने पुराने ट्रैक पर आने लगी थी। गौतम के भड़काने से कामत सच में गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। अगर कृतिका इस वक्त नेशनल ड्रामा एकेडमी में होती, तो इस वक्त मिस्टर साइको के हिट होने से नेशनल ड्रामा एकेडमी का नाम रोशन होता। लेकिन वो उसके स्कूल में थोड़ी न थी। क्योंकि कृतिका की वजह से उसके स्कूल का नाम रोशन नहीं हो सकता था, तो वो उसकी वजह से किसी और के स्कूल का नाम रोशन कैसे होते देख सकता था। सच कहा जाए तो जब से कृतिका ने उसके स्कूल को छोड़ा था, तब से प्रिंसिपल कामत ये चाहता ही नहीं था कि कृतिका के साथ कुछ भी अच्छा हो। जब बैटल ऑफ इंद्रावत की शुरुआती 2 दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट रिलीज की गई, तो सबसे ज्यादा खुश कामत ही था। उसे लगा कि कृतिका की फिल्म 62 करोड़ की अर्निंग के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसकी खुशी बस कुछ पल की है। जल्दी ही मिस्टर साइको के पहले 2 दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट रिलीज की गई, और कामत को लगा जैसे कृतिका ने मिलन के साथ साथ उसके मुंह पर भी एक जोर का तमाचा मार दिया। कामत ने शर्म से अपना सर झुका लिया। दूसरी तरफ कृतिका के फैंस उसकी फिल्म की सक्सेस को इंटरनेट पर सेलिब्रेट करते हुए तूफान मचा रहे थे। अब बताओ किसने किसके मुंह पर तमाचा मारा? जो लोग कृतिका से नफरत करते हैं और जिन्होंने उसकी फिल्म को बुरा कहा, तुम लोगों का मुंह तो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखकर सोच गया होगा ना। वैसे किस किस ने कृतिका को टारगेट कर नीचा दिखाया था? रुको मैं चेक करता हूँ। फिर कृतिका के सभी फैंस ने एक एक करके उसके खिलाफ बोलने वालों को ट्विटर पर टारगेट करना शुरू कर दिया। हे मिलन, तुम अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? ऑनलाइन आओ, फिर से कुछ जहर उगलो। कहीं कृतिका के चांटे से तुम्हारा मुंह इतना तो नहीं सूज गया ना कि तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रह गए। वो लावण्य कहाँ है? आज कहीं दिख क्यों नहीं रही? हर बार तो अपने फैंस के साथ आती थी हमसे बहस करने के लिए। आज ना वो नजर आ रही है ना उसके फैंस। लावण्य को छोड़ो, उसकी चमची वो रिया कहाँ है? वो तो अपनी क्लासमेट्स के साथ आई थी कृतिका की बुराई करने के लिए। कहाँ है वो? आमरी जाओ, क्यों अपना मुंह छुपा रही हो? इसके अलावा अब जब लोगों को भी मिस्टर साइको बैटल ऑफ इंद्रावत से ज्यादा पसंद आ रही थी, तो एक बात तो तय हो गई थी कि अब कृतिका की फिल्म को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। अगर उसकी फिल्म इसी परफॉर्मेंस को 2 से 3 दिन और मेंटेन कर पाती है, तो फिल्म हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इधर कृतिका तलपेश के ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि उसे निखिल का कॉल आया। तुम्हारा वहाँ का काम पूरा हो गया? हाँ, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ। निखिल की आवाज सुनते ही कृतिका के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन तलपेश, संबित और वहां मौजूद बाकी लोगों की नजर में कृतिका की वो प्यारी सी मुस्कुराहट आ ही गई थी। उसकी बात सुन अगले ही पल निखिल धीमे से हंस पड़ा। क्या इत्तेफाक है, मैं यही तलपेश के ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ। अच्छा, बस 1 मिनट रुको, मैं तुरंत नीचे आई। कहते हुए कृतिका ने फोन कट कर दिया और तेज कदमों से नीचे जाने लगी। जाते जाते उसने तलपेश से कहा, तलपेश सर, अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, तुम चिंता मत करो, तलपेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे भी कृतिका की बात से अंदाजा तो हो ही गया था कि निखिल ऑफिस के आसपास उसे लेने के लिए आया हुआ है। जब कृतिका नीचे आई तो उसने देखा कि निखिल अपनी कार से लद कर खड़ा था। उसके पैर आपस में क्रॉस्ड थे। उसके पतले और लंबे पैर आसपास से गुजर रही लड़कियों का ध्यान उसकी ओर खींच रहे थे। उसने सनग्लासेस पहन रखी थी और सूरज उसकी पीठ के ठीक पीछे था, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। वैसे भी समुद्र के काफी नजदीक होने के कारण दिन में मुंबई की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती थी, जिससे कि धूप में खड़े रह पाना अच्छे अच्छों के लिए मुश्किल हो जाता था। तुम कार से बाहर क्यों खड़े हो? देख रहे हो ना आज कितनी गर्मी है। कृतिका ने अपने सिर को उठाते हुए उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन उसके सनग्लासेस में उसे खुद का ही अक्स दिखने लगा।
उसकी सनग्लासेस में कृतिका के बने अक्स को देखने वाला ये बात साफ साफ समझ सकता था कि वो उसके लिए कितना परेशान हो रही थी। वैसे कृतिका ये बात नहीं जानती थी, लेकिन निखिल को देखते हुए उसके चेहरे पर उसके लिए एक अलग ही चिंता और केयरनेस वाली फीलिंग उभर आती थी। वो दिल से उसकी केयर करती थी और उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस इस बात की गवाही देते थे। जब वो अनिकेत के साथ रिलेशनशिप में थी तब ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वक्त की कृतिका हर एक बात को जरूरत से ज्यादा सोचती थी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहती थी, शायद इस वजह से क्योंकि उसका परिवार उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करता था। लेकिन उसके स्ट्रेस में रहने का एक कारण उसकी अपनी माँ अनुराधा भी थी। अनुराधा की हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और सोनाली भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसके अलावा अनिकेत के साथ अपने रिश्ते को लेकर हमेशा कृतिका को एक अधूरेपन का एहसास होता था। वैसे वो अनिकेत की भी बहुत केयर किया करती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी निखिल की। उस पल में निखिल ने अपने सनग्लासेस उतार दिए। जब उसने अपने सनग्लासेस पहन रखे थे तो कृतिका उसके चेहरे को ठीक से देख ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, कृतिका को निखिल की वो प्यारी आंखें दिखाई देने लगी, जिसमें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा रहता था। वो अपने सिर को झुकाकर कृतिका के सामने कुछ इस तरह खड़ा हुआ कि पीछे से आती धूप अब कृतिका को छू भी नहीं सकती थी। उसे कृतिका का उसकी केयर करना पसंद था। जब उसे इस बात का एहसास होता था कि कृतिका उसकी कितनी केयर करती है, उसका दिल खुशी से झूम उठता था। अपने सर को झुकाते हुए इसने कृतिका के माथे को चूम लिया। मुझे लगा कि जब तुम नीचे आओगी तो मुझे देख नहीं पाओगी, जिस वजह से तुम्हें थोड़ी देर धूप में खड़े रहना पड़ जाएगा। कृतिका की आंखें हीरे की तरह चमक उठी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें न देख पाऊं। तुम जहां कहीं भी रहोगे मैं तुरंत तुम्हें पहचान लूंगी। उसके जैसा शानदार इंसान, ऊपर से उसकी हाइट माशाअल्लाह। ऐसे खास इंसान को 2 हजारों लाखों की भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। फिर वो उसे कैसे नहीं देख पाती। साथ में उनके बीच की केमिस्ट्री भी इतनी शानदार थी कि वे कहीं भी हो एक दूसरे को तो हमेशा ढूंढ ही लेते थे। बस एक नजर भर देखने की देर और वो एक दूसरे को पहचान लेते। उसे बस कृतिका के आसपास होना चाहिए था, फिर वो उसे अपने आप ढूंढ सकती थी। कृतिका की बातों ने निखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। फिर उसने कहा, कंग्रेचुलेशंस गर्लफ्रेंड जी, आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। कृतिका ने झट से उसे हक कर दिया। तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस बॉयफ्रेंड जी, तुमने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। जहां बात तुम्हारी हो वहां मैं गलत इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, निखिल ने प्यार से कहा। जिस तरह से कृतिका को खुद पर भरोसा था कि वो निखिल को उसकी वजह से कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी, उसी तरह निखिल को भी कृतिका पर भरोसा था कि उस पर इन्वेस्ट कर उसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कार के अंदर आने के बाद कृतिका ने निखिल से सवाल किया। सेलिब्रेट करने के लिए, निखिल ने उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया। वैसे कृतिका इस बात को लेकर क्यूरियस थी कि वो लोग कहाँ जा रहे थे और कैसे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन निखिल ने दोनों ही बारे में उसे कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। शहर से बाहर आने के बाद वे किसी आउटर एरिया में आ गए। मुंबई से थोड़ी दूर ही मुंबई से थोड़ी दूरी पर ही होने की वजह से वो एरिया काफी वेल डेवलप्ड था। इन एरियाज में छुट्टियां बिताने के लिए अच्छे खासे होटल्स मौजूद थे, सारे के सारे 5 स्टार। अगर कोई इंसान किसी एक होटल में रहते रहते बोर हो जाता है तो वो आराम से किसी दूसरे होटल में जाकर रह सकता था। काफी दूर तक ड्राइव करने के बाद निखिल एक हॉलिडे विला के पास आकर रुक गया। उस विला का बटलर उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। उसके साथ कुछ और स्टाफ भी वहाँ खड़े थे। कार के रुकते ही वो स्टाफ तेज कदमों से कार के पास आ गए। फिर उन्होंने निखिल और कृतिका दोनों के लिए ही कार का दरवाजा ओपन किया। उस बटलर ने तुरंत हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते किया। मिस्टर ओबेरॉय, मिस कृतिका। उस बटलर ने खुद को उन दोनों से इंट्रोड्यूस किया। मैं इस विला का बटलर हूँ। जब तक आप दोनों यहाँ पर रुकेंगे तब तक आप दोनों की हर जरूरत की जिम्मेदारी मेरी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत मुझसे कहिएगा। कृतिका निखिल के साथ उस विला के अंदर आ गई, जिसकी फ्रंट यार्ड में एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्विमिंग पूल था। तुम्हें लग रहा होगा कि हम यहाँ अकेले हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दादा दादी, माँ पापा और अनुराधा माँ, सभी लोग यहाँ हैं, बस बगल वाली विला में। निखिल ने एक्सप्लेन किया। आज रात हम सब साथ में तुम्हारी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ आने में हुई थकान के कारण वे सब इस वक्त सो रहे होंगे।
कृतिका ने सोचा ही नहीं था कि निखिल अपने पूरे परिवार के साथ साथ उसकी माँ को भी वहां बुला लेगा। ये सेलिब्रेशन तो ग्रैंड होने वाला था। कृतिका ने निखिल को प्यार से देखा, लेकिन उसे देखते ही वो सहम गई। निखिल की आंखों में उसे शैतानी नजर आने लगी थी। पल भर में वो तेज कदमों से पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी पीछे बढ़ा पाती, निखिल ने उसे उसकी कमर से थाम लिया। कहाँ भाग रही हो तो? कृतिका हैरानी में उसे देखने लगी। बेचारी के दोनों पैर हवा में उठ गए थे। क्या तुम स्विम करना चाहोगी? निखिल ने सवाल किया। यह मौसम गर्मियों का था। समुद्री हवाओं के कारण मुंबई दिन में जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ करती थी और रात में थोड़ी नॉर्मल। बाहर की कड़कड़ाती धूप को देख इस बात का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था कि बाहर गर्मी कितनी खतरनाक थी। कृतिका की दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने आज तक कभी स्विमिंग ड्रेस नहीं पहनी है। अचानक से निखिल की आंखें चमक उठी। उसके शरारती दिमाग में एक शरारती ख्याल उभर आया था। ऐसे देखा जाए तो इस वक्त यहाँ बस हम दो ही लोग हैं। मेरे सामने तो तुम कोई भी ड्रेस पहन सकती हो, स्विमिंग ड्रेस भी। स्विमिंग ड्रेस में कृतिका कैसी दिखेगी, ये सोचकर ही निखिल का दिल मचल उठा। उसने तुरंत कृतिका के होठों को किस कर लिया। ऐसा कभी कभी होता था जबकि वे दोनों अकेले होते थे और आसपास कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। इस शानदार मौके को निखिल अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था? कृतिका ने ये कहने के लिए अपना मुंह खोला कि वो हाउस कीपर से कहकर इसके लिए स्विमिंग सूट मंगवा लेगी, लेकिन निखिल ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर से कृतिका के होठों को चूम लिया। कृतिका ने उसकी बात मान ली थी, फिर भी उसने बदमाशी की। ये बात कृतिका को हैरान करने के साथ साथ गुस्सा भी दिला गई। स्विमिंग पूल में जाने के लिए स्विमिंग ड्रेस की जरूरत किसे है? हम नॉर्मल कपड़ों में ही पूल में जा सकते हैं, निखिल ने कहा। इससे पहले कि कृतिका हाँ या ना कहती, उसे कमर से थामे हुए निखिल पूल में कूद गया। निखिल के शरारतें यही खत्म कहाँ होने वाले थी। वो जानता था कि कृतिका कद में उससे काफी छोटी थी, जिसका फायदा उठाने से वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसे थामे हुए वो पूल के गहरे हिस्से में चला गया। वो हिस्सा जहाँ खड़े रहने से उसका बदन गर्दन के नीचे पूरी तरह से पानी के अंदर था। लेकिन कृतिका को अपने छोटे कद के कारण खुद को डूबने से बचाने के लिए निखिल को थामे रहना था, वो भी कसकर। उसकी बाहें निखिल की गर्दन से लिपटी हुई थी। उसने अपने पैरों से भी निखिल की कमर को बांध रखा था। उनके बीच इस वक्त 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, जो निखिल को बहुत पसंद आ रही थी। कृतिका के लाख कहने पर भी निखिल पूल के गहरे हिस्से से हट नहीं रहा था। आखिर वो सिर्फ इसलिए पूल से बाहर आने को राजी हो गया क्योंकि उसे डर था कि देर तक पानी में रहने की वजह से कहीं उन दोनों की तबीयत न बिगड़ जाए। शावर लेकर कपड़े बदलने के बाद दोनों बेड पर आ गए। लॉन्ग ड्राइव के कारण वो दोनों भी काफी थक गए थे, इसलिए जल्दी ही उन्हें नींद आ गई। कृतिका ने निखिल की बाहों को अपना पिलो बना लिया और वो दोनों एक दूसरे को थामे हुए गहरी नींद में सो गए। शाम के वक्त 5 बजे के आसपास उन दोनों का पूरा परिवार उनके विला में आ गया। जागृति भी वहाँ मौजूद था। जब वे सब एक साथ यहाँ आए तब भी कृतिका और निखिल अपने बेड पर सोए हुए थे। वे सब आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज को सुन कृतिका की नींद धीरे धीरे खुल गई। लगता है सब लोग आ गए हैं। निखिल की नींद भी उन लोगों की आवाज सुनकर खुल गई थी। तुम थोड़ी देर और सो लो, मैं जाकर सबको वेलकम करता हूँ। पागल हो गए हो क्या? करके सभी बड़े यहाँ हैं और मैं सोती रहूं? तुम आगे बढ़ो, मैं कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आती हूँ, कृतिका ने कहा। अरे वाह, तुम कपड़े बदलने वाली हो? चलो चलो, फिर जल्दी से कपड़े बदलो, निखिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके ऐसा कहते ही कृतिका ने पिलो मार मार के निखिल को बेड के नीचे गिरा दिया। बहुत बदमाश हो गए हो तुम, चलो भागो यहाँ से। कृतिका को गुस्से में देख निखिल ने प्यार से उसे शरारती फ्लाइंग किस दिया और कमरे से बाहर चला गया। जिस दौरान कृतिका अपने कपड़े बदल रही थी, उस दौरान अनुराधा खुशी से पागल हुए जा रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अपनी दूसरी ही मूवी से कृतिका एक बड़ी स्टार बनने वाली थी। शुरू में उन्हें लगा था कि कृतिका बस दिवाकर की एहसानमंद होने के कारण तल्पीश की मूवी में काम कर उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी इसका अंदाजा नहीं था कि ये मूवी उनकी बेटी को पॉपुलर बना देगी। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उर्मिला देवी भी कृतिका से काफी इम्प्रेस थी और वो लगातार उसकी तारीफ कर रही थी। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कृतिका काफी शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। निखिल भी खुशी से चहकते हुए बोल पड़ा, मेरी कृतिका सबसे बेस्ट है। अचानक से उसके ऐसा कहते ही सभी हैरान हो गए। निखिल के घमंडी बिहेवियर को देख उर्मिला देवी अब कृतिका की और तारीफ नहीं करना चाहती थी। मूवी की परफॉर्मेंस का सबसे क्रूशियल पीरियड आज है।
अगर आज भी फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है और उसकी बॉक्स ऑफिस अर्निंग पहले से बढ़ती है, तो फिल्म हर तरह की मुश्किल से बाहर निकल आएगी। वीकडेज में लोग अपने अपने वर्क में बिजी होते हैं, इसलिए वीकडेज के दौरान फिल्म की कलेक्शन वीकेंड से आधी हो जाएगी, कृतिका ने कहा। एज एक्सपेक्टेड कृतिका ने जो कहा था सही कहा था। अगला दिन सोमवार का था। कृतिका और निखिल अभी भी उसी विला में छुट्टियां मना रहे थे। कृतिका पिछले कुछ महीनों से लगातार बिजी रही थी। पहले फिल्म की शूटिंग, फिर स्कूल एग्जाम और उसके बाद अपनी फिल्म का प्रमोशन। इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी तो वो सच में डिजर्व करती थी। दूसरी तरफ निखिल ने कृतिका के साथ वक्त बिताने के लिए खुद ये छुट्टी प्लान की थी। इसलिए यहाँ आने से पहले अगले 2 दिनों के लिए अपने सभी काम वो पहले से कंप्लीट कर चुका था। आज सुबह के वक्त कृतिका काफी जल्दी उठ गई, क्योंकि वो खुद से निखिल के लिए नाश्ता तैयार करना चाहती थी। वैसे वो ऑर्डर करके विला के बटलर से अपने लिए कुछ भी बनवा सकते थे, लेकिन चूंकि उनके विला में किचन मौजूद था, तो कृतिका ने तय किया कि आज का नाश्ता उन दोनों के लिए वो खुद तैयार करेगी। कस्टमर सर्विस को कॉल कर कृतिका ने नाश्ता तैयार करने के लिए कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स मंगवा लिए। उसने तुरंत खीर बनाना शुरू कर दिया। खीर के साथ वो नाश्ते में पूरी और दम आलू बनाने वाली थी। निखिल आमतौर पर देर से सोकर उठता था, इसलिए उसके उठने से पहले नाश्ता तैयार करने के लिए कृतिका के पास अच्छा खासा टाइम था। ठीक उसी समय उसे तल्पेश का कॉल आया, जिसे उसने पिक करने के साथ साथ स्पीकर पर डाल दिया। हेलो तल्पेश सर। कृतिका। तल्पेश अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रहा था। हमारी फिल्म की संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। अरे वाह, जल्दी से बताइए सर, संडे का कलेक्शन कितना रहा? तल्पेश की आवाज में छिपी एक्साइटमेंट को महसूस कर कृतिका समझ गई थी कि फिल्म का कलेक्शन बुरा नहीं रहा होगा। 48 करोड़। तल्पेश ने चहकते हुए कहा। हमारी फिल्म का टोटल वीकेंड कलेक्शन 129 करोड़ रहा। बस अब वीक डेज में फिल्म का कलेक्शन बहुत ज्यादा डाउन ना हो, फिर हमारी फिल्म सेफ हो जाएगी। फोन कट करने के बाद कृतिका भागते हुए कमरे में आई और बेड पर कूद गई। निखिल, निखिल। उसके चेहरे को थामे हुए वो उसके पूरे चेहरे को किस करने लगी। किसेस की हुई बारिश ने निखिल की नींद का खुलना उसे सरप्राइज कर गया। उसने तुरंत कृतिका को अपनी बाहों में भर लिया। क्या बात है गर्लफ्रेंड जी, बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। मिस्टर साइको की संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। फिल्म का कलेक्शन 48 करोड़ रहा, यानी कि पूरे वीकेंड का कलेक्शन 128 करोड़। कृतिका खुशी से झूम रही थी। अब तक निखिल की नींद अच्छे से खुल चुकी थी। वो कृतिका को फिर से हक करने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब सा लगा। तुरंत उसने कृतिका के हाथ को थाम लिया। तुम्हारे हाथों में ये आटा क्यों लगा हुआ है? ये वो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी ना। जब मैं पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी, तभी तल्पेश सर का कॉल आ गया। उनकी बताई खबर के बाद मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि हाथ धोए बगैर ही तुम्हारे पास चली आई। कृतिका ने एक्सप्लेन किया। उस लड़की की एक्साइटमेंट की वजह से निखिल के पूरे चेहरे पर आटा लगा हुआ था। कृतिका ने अपने हाथों को पीछे कर लिया और बेड से उतरकर जाने लगी, ये सोचकर कि जब तक निखिल को उसके चेहरे पर लगे आटे का एहसास होगा, तब तक वो किचन में पहुंच चुकी होगी। लेकिन वो अभी बेड से उतरी ही थी कि निखिल ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया। उसके बाद उसके ऊपर आकर वो अपने चेहरे को अच्छे से कृतिका के पूरे चेहरे से रगड़ने लगा, जिससे कि कृतिका का चेहरा भी आटे से भर गया। ऐसा करते हुए उसकी हल्की बियर्ड कृतिका के चेहरे पर गुदगुदी भी कर रही थी, जिससे कि कृतिका खिलखिलाकर हंसने लगी। पल भर में उन दोनों का चेहरा सफेद हो गया, जिससे वो थोड़े फनी से दिखने लगे और एक दूसरे को देख खिलखिलाते हुए हंस पड़े। तुम हंस रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए निखिल ने कहा। फिर उसने कृतिका की कॉलर बोन पर जोर से लव बाइट किया। उसे थोड़ी बहुत शरारत कर लेने देने के बाद कृतिका निखिल को अपने साथ किचन में ले आई। कुछ नहीं तो सीजे हुए आलू तो वो छील ही सकता था। इस दौरान इंटरनेट पर फिर एक तूफान आ गया। मिस्टर साइको की टोटल वीकेंड कलेक्शन 129 करोड़ है, जबकि बैटल ऑफ इंद्रावत की वीकेंड कलेक्शन मात्र 80 करोड़। बैटल ऑफ इंद्रावत के पहले 2 दिनों की कलेक्शन थोड़ी हाई सिर्फ इसलिए रही क्योंकि शुरुआत में लोगों के मन में फिल्म को देखने की उत्सुकता बनी हुई थी। लेकिन फिल्म को देखने के बाद उन लोगों को ऐसा फील हुआ जैसे उन्हें ठगा गया है। इसलिए उनकी तरफ से आए रिव्यू फिल्म को लेकर काफी नेगेटिव रहे, जिस वजह से जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी थी, उन्होंने फिल्म को देखने जाना जरूरी नहीं समझा। वीकेंड के बाद जल्दी ही लोगों को ये पता चल गया कि दोनों फिल्मों में से मिस्टर साइको के शोज वीक डेज में भी हाउसफुल जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को ये भी याद आ गया
कि दूसरे सिनेमा ऑपरेटरों ने मिस्टर साइको को ना के बराबर स्क्रीनिंग दी थी और उनके थिएटर में एक शो को छोड़ बाकी के सारे शोज बैटल ऑफ इंद्रावत को दिए गए थे। इंटरनेट यूजर्स का अगला निशाना वो सिनेमा ऑपरेटर्स बन गए। एक इंटरनेट यूजर ने गुस्से में कहा, मेरे घर के करीब ओबरॉय सिनेमा ऑपरेटर का अपना कोई थिएटर नहीं है। जो थिएटर यहाँ मौजूद है वहाँ सिर्फ बैटल ऑफ इंद्रावत दिखाई जा रही है। ये सब मिलन का किया धरा होगा। उसने जरूर उन ऑपरेटरों को पैसे खिलाए होंगे। बिल्कुल इसी वजह से वे लोग मिस्टर साइको जैसी अच्छी फिल्म को अपने थिएटर में दिखा ही नहीं रहे। ऐसा करके वे लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बैटल ऑफ इंद्रावत देखने में लोग जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे और जो फिल्म वो देखना चाहते हैं उसके शोज दूसरे सिनेमा ऑपरेटरों के थिएटर में लगे ही नहीं है, और अगर लगे भी हैं तो बस नाम के लिए 1 या 2 शोज। अपनी फिल्म को लेकर किए जा रहे नेगेटिव कमेंट्स को देख मिलन गुस्से से अपने सिर के बाल नोच रहा था। मिलन सर, मिलन के असिस्टेंट दिया उसे पुकारते हुए तेज कदमों से उसके ऑफिस के अंदर आई। पहले से ही गुस्से से पागल हुआ जा रहा मिलन दिया पर भड़क उठा। मैनर्स कहाँ गए तुम्हारे? मेरे केबिन के अंदर आने से पहले दरवाजे पर नॉक क्यों नहीं किया तुमने? दिया तुरंत सहम गई। अगले ही पल उसने मिलन से माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई सर, आई एम रियली सॉरी। वो खबर ही कुछ ऐसी है कि। कैसी खबर? मिलन ने गुर्राते हुए सवाल किया। वो जिन सिनेमा ऑपरेटरों ने शुरू में हमारी मूवी को ज्यादा शो टाइम दिया था उन सभी ने हमारी मूवी के शो टाइम को थोड़ा कम कर दिया है। वही मिस्टर साइको के शोज उन्होंने बढ़ा दिए हैं। कहते हुए दिया ने वो पेपर शीट मिलन की तरफ बढ़ा दी जिसमें ये बात मेंशन थी। एक तरफ उन सिनेमा ऑपरेटरों ने बैटल ऑफ इंद्रावत की शो टाइम को 28% कम कर दिया, दूसरी तरफ मिस्टर साइको के शो टाइम को 37% बढ़ा दिया था। वो रिपोर्ट देखते ही मिलन का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। गुस्से से बौखलाकर उसने तुरंत उन सिनेमा ऑपरेटरों को कॉन्फ्रेंस पे कॉल किया। मिलन को उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उसने उन्हें कॉल क्यों किया है। वे ऑलरेडी उसके कॉल करने के कारण को समझ चुके थे। उनमें से एक ने तुरंत मिलन के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मिलन, हम सच में ऐसा करना नहीं चाहते थे। आपके कहने पर हमने शुरू में आपकी फिल्म को सारे के सारे प्राइम स्लॉट्स दे दिए थे, लेकिन अब वो सभी शोज पूरी तरह से खाली जा रहे हैं, जिससे कि हमें भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में बिना प्रॉफिट के हम कब तक आपकी फिल्म को लगातार अपने थिएटर में दिखाते रहेंगे? मिस्टर मिलन, समझने की कोशिश कीजिए। हम थिएटर बिजनेस में इसलिए हैं ताकि हमें हर फिल्म के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जिस मूवी से हमें फायदा नहीं होगा उसे अपने थिएटर में दिखाकर हम नुकसान क्यों उठाएंगे? आपने वो कहावत सुनी है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? दूसरे ऑपरेटर ने हल्का कड़क रुख अपनाते हुए कहा। वैसे आपको नाराज नहीं होना चाहिए। आपकी फिल्म के शोज को हमने बस 28% कम किया है। हमें अभी भी भरोसा है कि आपकी फिल्म आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। मिलन पागलों की तरह हंस पड़ा। अगर तुम्हें मेरी फिल्म पर भरोसा होता तो तुम इसके शोज कम करते ही नहीं। वो ऑपरेटर अंदर ही अंदर भड़क उठा। अभी अभी तो उसने पूरी बात उसे अच्छे से समझा दी थी। क्या वो एक बार में उसकी कही गई बात को समझ नहीं सकता था? किसी तरह किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने कहा, मिलन, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी फिल्म के शोज बहुत ज्यादा कम नहीं किए गए हैं, बस हमने इसे मिस्टर साइको के साथ थोड़ा सा बैलेंस किया है। लोगों को मिस्टर साइको बहुत पसंद आ रही है। उनके दिए गए रिव्यूज से जिन्हें ये फिल्म देखनी नहीं थी वो भी इसे देखने के लिए थिएटर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे थिएटरों में मिस्टर साइको के शोज ना के बराबर हैं, तो उन्हें यहाँ से बिना फिल्म देखे लौटना पड़ रहा है, जिससे हमें भारी नुकसान हो रहा है। आप परेशान मत होइए। किसी भी फिल्म के शो की टाइमिंग का घटना और बढ़ना तो आम बात है। हो सकता है कि आपकी फिल्म के शोज कम होने के बाद उसमें लोगों की भीड़ फिर से आने लगे। तीसरे ऑपरेटर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम बैटल ऑफ इंद्रावत के शोज फिर से बढ़ा देंगे। उस ऑपरेटर ने ये बात काफी रिस्पेक्टफुली कही थी, लेकिन उसकी बातों का एक दूसरा मतलब भी था। अगर बैटल ऑफ इंद्रावत को देखने के लिए आगे भी लोग नहीं आते हैं तो वो उस फिल्म की शो टाइमिंग और भी ज्यादा कम कर देगा। मिलन कुछ पल के लिए चुप हो गया। बेचारे को हार मानकर उन ऑपरेटर्स की बात पर सहमति जतानी पड़ी। इस सब की वजह से परेशान सिर्फ मिलन और उसकी फिल्म का इन्वेस्टर संजय नहीं था, उन दोनों के साथ साथ रिया भी काफी परेशान थी। उस बेचारे की वेब फिल्म कृतिका की फिल्म से पूरी तरह अफेक्टेड थी। वैसे एक वेब फिल्म और एक थिएट्रिकल फिल्म एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, वे एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते थे। लेकिन रिया की वेब फिल्म गैंगस्टर महबूबा, जो कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी,
उसे फिल्म की टीम जोर शोर से प्रमोट कर रही थी। बदकिस्मती से जिस दौरान गैंगस्टर महबूबा को प्रमोट किया जा रहा था, उसी दौरान कृतिका और मिलन के बीच एक जोरदार जंग हुई थी। जिन इंटरनेट यूजर्स ने किसी की साइड नहीं ली थी, वे सब आराम से इंटरनेट पर इस ड्रामे में आ रहे नए नए ट्विस्ट का मजा ले रहे थे। और जिन इंटरनेट यूजर्स ने दोनों में से किसी की साइड ली ही थी, वे सब एक दूसरे से जुबानी जंग में बिजी थे। इस वजह से गैंगस्टर महबूबा की हो रही ऑनलाइन पब्लिसिटी और इसी लेकर बने डिस्कशन ग्रुप्स पर इंटरनेट यूजर्स की एक्टिविटी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही थी। उन सभी ग्रुप्स में सन्नाटा सा छाया हुआ था।